जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आबादी का बेशतर हिस्सा युवा है और कहीं ना कहीं युवाओं को नशे की वबा से बाहर लाने के लिए खेलों की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन कई दुश्वारियां भी हैं, उनको बेहतर तरीके से एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। आज कई लॉ मेकर्स, कई विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया और मेरे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेर सोनवारी, हिलाल अकबर। लोन साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आज स्पोर्ट्स की अगर बात करें, क्योंकि यही एक बहुत ही आसान मीडियम है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से दूर, नशे से दूर करके खेलों के माध्यम से उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जा सकेगा। दुश्वारियां बहुत ही हैं, उनका जिक्र आज आपने किया, क्या कहेंगे? जी, मैंने जो देयर वर होस्ट ऑफ इश्यूज which were to be discussed in the house, but I got a little bit of time to discuss many of the issues and some of the issues have been left out. आज मैंने खासकर ध्यान दिया कंज्यूमर अफेयर्स जो फूड एंड सप्लाईज पे और खेल पे। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर बच्चों को एंगेज करना है, अगर ये नशे की लत से दूर करना है इनको, तो सबसे बड़ी बात सरकार के लिए ये है कि कोई इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें और इनको एंगेज करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है, हमारे पास प्लेइंग फील्ड्स भी हैं लेकिन कोच की कमी है। इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को कि हमारे पास अगर स्कूल है विदाउट टीचर्स, मीनिंग आई मीन टू से दैट हमारे पास अगर स्टेडियम है लेकिन कोच नहीं है, लेकिन अगर कोच को बढ़ाने का, अगर इनको बढ़ाएंगे तादाद इन कोच की ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे जो यूथ जो एंगेज होगा। तो उसके बाद मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो फैसिलिटी है सोनावारी में स्टेडियम्स की, वो बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाए और इंडोर स्टेडियम्स पे ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि हमारे जो वेदर कंडीशंस होते हैं वो कंडीशन नहीं होते हैं, 2-4 महीने वो कंडीशन नहीं रहते, लेकिन बाहर क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह जो आउटडोर गेम्स हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है इन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। सो अगर इंडोर स्टेडियम्स हो, अगर यूथ को एंगेज करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों पे देना है, खेल पे देना है। लोन साहब, बाहर की स्टेट्स की बात करें या बाहरी ममालिक की बात करें, बच्चों को स्पोर्ट्स में अर्ली स्टेज पर लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक अपनी पहचान बना सके, तमगे ला सकें, गोल्ड, उस तरह के क्या। मैं कहता हूँ कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी है नहीं है बच्चों में, लेकिन ये कैसे एक्सप्लोर करें, इसको एक्सप्लोर करें, वो देखना है सरकार को। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने अच्छे बच्चे देखे हैं जो जिम्नास्टिक में, जो बच्चे, एक मैंने छोटा बच्चा देखा है, वो हमारे गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर है। जब मैंने उसको दिए, आज से 2014 की बात है ये, जब मैंने उसको ये जिम्नास्टिक करते हुए देखा, मैंने बोला यार ये जिम्नास्टिक जो ये कर रहा है, जो टैलेंट है इसमें, मैंने चाइना के बच्चों में भी ये नहीं देखा है। नेचुरल टैलेंट हो उसमें, लेकिन उस टैलेंट को निखारने में, उसको निखारने में सरकार का हम कलीदी रोल बनता है, क्योंकि वो उनको ये इनको पहचान देनी है, इनको ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तभी ये पहचान देंगे सरकार, जब ये सरकार इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करें खेलों की तरफ, और ऐसे प्लेयर्स जो उनको नेचुरल टैलेंट है इनको ढूंढ कर लाना, इनको आगे बढ़ाना, ये सरकार का काम है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और उसके साथ साथ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, दो इदारे काम कर रहे हैं। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के पास कोचेज काफ़ी हैं और ग्राउंड्स भी उनके पास हैं। क्या आने वाले समय में इन दोनों डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है, लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में इन दोनों डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके किया जा सकता है ताकि एक बेहतर रिजल्ट हम सबके सामने आ सके? ये देखिए, ये एक पॉलिसी डिसीजन होगा कि इनको मर्ज किया जाए या इनको सेपरेट रखा जाए, ये पॉलिसी डिसीजन होगा। ये इसके लिए एक कमेटी बनाओ जो ये मेरिट्स और डिमेरिट्स का बोल देगी। ये अगर ये इसमें मेरिट ज़्यादा है मर्ज करने में तो ठीक है, मर्ज करो। अगर इसमें डिमेरिट ज़्यादा है मर्ज करने में तो मत करो। तो लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए जो ये रिपोर्ट आगे सरकार को देगी, फिर ये डिसीजन लिया जा सकता है, बिकॉज दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन। जी सर, आपने खुद ही कहा कि नेचुरल टैलेंट बच्चों में काफ़ी है, खासकर उन रॉ टैलेंट को तराश कर हीरा बनाने की ज़रूरत है। और आज में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जो जम्मू कश्मीर का नाम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ला रहे हैं, क्योंकि अगर हम हरियाणा, पंजाब, बाकी स्टेट्स की बात करें, मॉनिटरी बेनिफिट्स के साथ साथ वहाँ पर इन सर्विस प्रमोशन भी दी जा रही है, वो अभी तक यहाँ पर उतना नजर नहीं आ रहा है। क्या उस पर भी काम करने की ये तो अगर आप कह रहे हैं कि एक प्लेयर ध्यान दे सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ, लेकिन उसकी माशी हालत भी देखनी चाहिए
चाहिए कि उसकी माशी हालत पीछे कैसे है, घर कैसा उसका चलता है, माशी हालात कैसे है, उसको इम्प्रूव, उस माशी हालात को इम्प्रूव करने के लिए इसको कोई परेशानी तो नहीं है। देखिए चाइना में या कोई और डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे रशिया में है, चाहे यहाँ इसमें हो यूएस में, तो वहाँ जो प्लेयर्स हैं उनको ये परेशानी नहीं रहती कि मेरे घर में क्या चल रहा है। उनकी सारी फैसिलिटियाँ दी जाती हैं, सरकार फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और उनको कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ खेल पर, स्पोर्ट्स पर अपना ये जो तवज्जो दे। इसीलिए इसी तरह से वो ओलंपिक गेम्स में मेडल क्यों वहाँ से ज़्यादा आते हैं, वो क्यों जीतते हैं ज़्यादा। लेकिन उनके जो प्लेयर्स हैं उनको ये जहन में नहीं होता है कि मुझे घर में राशन भी नहीं है, मैं वो फुटबॉल और क्रिकेट या किसी और गेम की तरफ ध्यान कम रहता है। लेकिन जब वो इकोनॉमिकली वो साउंड हो घर पे तो वो ज़रा से ध्यान दे, लेकिन इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। बजट में सरकार की तरफ से कुछ प्रोविजन भी रखा गया है, खासकर एडवेंचर स्पोर्ट्स को, विंटर स्पोर्ट्स को, और खासकर वाटर स्पोर्ट्स की अगर बात देखिए करें। मैंने अभी जो यहाँ तकरीर अंदर की, हमारे यहाँ वलर है, वर्ल्ड फेमस लेक है, सेकंड लार्जेस्ट लेक है एशिया का। मैंने कहा कि वाटर स्पोर्ट्स पे वाटर एक्टिविटी वहाँ की जा सकती है। वाटर स्पोर्ट्स पे वो उसको डेवलप ऐसे करिए कि जैसे हम डल में वाटर स्पोर्ट्स खेलते हैं वहाँ वलर में भी हम खेल सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो वाटर स्पोर्ट्स होगा, दूसरा रोजगार भी बढ़ेगा और इंटरेस्ट भी लेना शुरू करेंगे और उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा वहाँ इलाके का। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो युवाओं की एनर्जी उसको चैनलाइज किया सके। चैनलाइज के, हाँ, जो यूथ की एनर्जी है उसको चैनलाइज कैसे करना है, ये वाटर स्पोर्ट्स एक ऐसा वो ये एक मीडियम है जिससे वो चैनलाइज कर सकते हैं इनकी एनर्जी को। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता एडवोकेट हिलाल अकबर लोन साहब।